रतनलाल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर नरेश साहू जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। वॉलंटियर्स यहाँ पर कुर्सी का व्यवस्था करेंगे और पिछली बार मुंगेली में था, कुछ साथियों से आग्रह किया था कि कुछ संदर्भ और ओरिजिनल रिसर्च, कथा कहानी नहीं। हमारे यहाँ इमोशनल लोग ज्यादा हैं, आप लोग भी हैं, मैं बताऊंगा कैसे। वी नीड नॉट इमोशनल पीपल, वी नीड रैशनल पीपल। हमें इमोशनल नहीं, खाली इमोशन नहीं, हमको तार्किक लोग चाहिए। तो पढ़ नहीं पाया, मैंने कहा था कुछ ग्रंथ भेजिए, मैं पढ़ के, और मैं चाहता हूं कि अम्बेडकरनामा पे उसमें एक सीरीज चलाऊं गुरु घासीदास से। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से मुझे किताब नहीं मिल पाया। कल मैं वो किताब यहाँ से लेकर जाऊंगा। और याद आ गया, हिंदू जी ने कहा है कि अम्बेडकरनामा देखना है। तो आप में से कितने लोगों ने अम्बेडकरनामा देखा है, सब्सक्राइब किया, हाथ उठाइए। अरे 10% लोग ने भी नहीं किया है। अभी 1,19,000 है मात्र। अरे मुफ्त का विश्वविद्यालय है, मैडम ओपन यूनिवर्सिटी की है और हम डिजिटल यूनिवर्सिटी के हम वाइस चांसलर हैं। 1 रुपया भी नहीं लेते किसी से। मैडम कोई उसमें अकाउंट नंबर लिखा है, कोई पेटीएम है, डिजिटल यूनिवर्सिटी चलाते हैं। और तब भी मोबाइल अपना अपना खोलिए। अभी कम से कम 200 सब्सक्रिप्शन बढ़ जाने चाहिए उसमें। मोबाइल खोलिए, अम्बेडकरनामा टाइप कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। नहीं मिल रहा है तो लाल की क्लास टाइप कीजिए। अब मैं लाल की क्लास नहीं बोलता क्योंकि क्लास तो छोटा होता है। अब मैं अम्बेडकरनामा यूनिवर्सिटी बन चुका है, करीब 25-30 हजार लोग अभी फिलहाल उसको देखते हैं। तो उसमें एक मन की बात नहीं, काम की बात होती है। तो आज मैं जब घर से चला तो ओला पकड़ के चला, तो हमारे साथ भाई ड्राइवर जो था, जहां जहां मंदिर आए वो स्टीयरिंग छोड़ के नमस्ते करने लगे। हमने भाई गाड़ी चला लूं ठीक से। खूब भजन सुनाते आ रहा था और 2-3 बार मत्था टेका। तो भजन हनुमान भी चल रहा था और माता के चरणों में भी चल रहा था। माता के चरणों में तो जब एयरपोर्ट नजदीक आया तो मैंने कहा कि तुमने तो अच्छे अच्छे भजन सुनाए, मजा आ गया सुबह सुबह। ये जो माता के चरणों में बार बार लेटवा रहा है, उसका बेटा कहां लेटा हुआ है पता है? उसका बेटा विश्वविद्यालय के चेयर पे सोफा में बैठा हुआ है और तुमसे भक्ति करवा रहा है कि माता के चरणों में लेटे रहना। तुम पूछे क्या नाम है भैया? तो कोई शर्मा थे। बोले कौन वाले हो? तो कारपेंटर। अरे बच्चा को जो सुन रहा है ना, अम्बेडकरनामा खोलो मोबाइल में अभी और उनको सब्सक्राइब करो। आप घर में जाना तो पत्नी और बेटी के साथ इसको सुनना। इसके माध्यम से तुमको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, नहीं तो लेटे रह जाना चरणों में। कहने की बात क्या है? मैंने एक बात अभी कही कि हमारे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आदर सत्कार भक्ति में भी डूबते हैं। जब से हम आए हैं यहाँ पे तब से 3 बार मेरा स्वागत हो चुका है। एक बार रोड पे जब मिले थे तब, एक बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे भी स्वागत हुआ। इतना लाइट मार रहे चेहरे पे, अब मेरा चेहरा कुछ साफ दिख रहा होगा, वैसे मैं काला ही हूं। एंड आई लव ब्लैक। तो बोले इतना काहे को? मुंगेली में भी कहा था कि जितना एक फूल पुष्प दे रहे हो, अरे नमस्ते सलाम करो, एक सिंबॉलिक दे दो। तो माला में माला पूरा पहनाए जा रहे हो, वो पैसा सब बचा लो, लाइट थोड़ा कम करो।
खर्चा बचाओ, कोई गरीब बचाओ, किताब खरीद के उसका कपड़ा खरीद के दे दो, ये ज्यादा बढ़िया काम। गुरु घासीदास का संदेश ये है। इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक जो है भक्ति में झूमते रहना। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास, 14 अप्रैल को बाबा साहब, 15 मार्च को कांशीराम, और फिर फरवरी में संत रविदास आएंगे, फिर कबीर साहब आएंगे। तो सब साल भर भक्ति में भजन गाते रहना, झूमते रहना, मन की बात करते रहना, काम की बात होगी ही नहीं। आपको क्या लगता है कि इतना 18 घंटा ट्रैवलिंग होता है और टिकट भी आप भेज देते तब भी 1000-2000 जेब का मेरा खर्चा हो ही जाता है, टैक्सी आना जाना, खाना वाना मिला जुला के। तो ये मन की बात करने आ रहा हूं, और थकावट और पेन अलग, तो गंभीरता से सुन के जाना। और बच्चों को तो सुना ही रहा हूं, बच्चों के पेरेंट्स को ज्यादा सुना रहा, बच्चों के पेरेंट्स को ज्यादा सुना, और उसको लागू करिए अपने जीवन में। मैं पढ़ा नहीं हूं, एक 2 आर्टिकल पढ़ा है, और मैं बगैर पढ़े हुए बात बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन साफ संक्षेप में बात रखूंगा। अभी फायर ब्रांड प्रोफेसर प्यारेलाल जी ने एकदम समा बांध दिया जेंडर के सवाल पे। इंदु जी ने बहुत अच्छी बातें कही, और नरेश ने तो इतिहास दृष्टि से पूरी बात अपनी रखी। तो मेरे लिए कहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचता। नरेश ने जो बातें कही, और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कि गुरु घासीदास जी ये किसी जात के नेता नहीं थे। उनके सतनामी आंदोलन में आदिवासी भी थे, पिछड़े भी थे, कई समाज के लोग उसमें शामिल थे। वो जाति तोड़ो आंदोलन था, जो कि बाद में जिसका प्रतिफल आप अंबेडकर साहब के राइटिंग और आंदोलन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति उन्मूलन में देख सकते हैं। तो अगर गुरु घासीदास जी की जयंती मना रहे हो, अगर कोई कह दे कि आज चमारों का त्योहार है, कोई कह दे कि आज चमारों का त्योहार है, तो बुरा मत मानना, इसको बुला के लाना। गुरु घासीदास जी की जहां मूर्ति लगी है, चौक बना हुआ कहीं पे, बुला के लाना, सब लोग मिलकर उसको दिन भर महंगे वाला लड्डू खिलाना, खूब दबा के, कि भाई अब घोड़ी वोड़ी हटो, अभी सब हेलीकॉप्टर से एकदम मर्सिडीज से आओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, तमाम ये बात करो। तो दुनिया भर में, इसलिए इसको आप जाति के संदर्भ में मत सोचिए। ये जमात है किसी भी, ये पूरे भारत भर में एक चूंकि प्रचलन है। सबसे इजी है, क्यों ये गाली के शब्द में क्यों इस्तेमाल करता है लोग, पहले समझिए। और आप संत रविदास जी, गुरु घासीदास जी, तमाम के सोशल बैकग्राउंड को आप समझिए। इन लोगों ने जो वैचारिक इनके रीढ़ पे जो वार किया है ना, वैचारिक तरीके से, तो इसलिए इनके पेट में मरोड़ है, एक तरह का मरोड़। तो अगले साल से क्या करना है, अगर कोई बोल दिया या चमारों का कोई त्योहार है तो उसको लड्डू खिलाना, मजा आएगा, उसका वीडियो बनाना, कि जैसे आपको खराब लगना शुरू हुआ तो समझिए उसकी जीत शुरू हो गई। और जैसे ही उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दोगे, उधर है रावण चंद्रशेखर, मूंछ रख लेता है, कहता है गर्व से, तो पेट में दर्द होने लगता है। तो उसको सेलिब्रेट करो, अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करो, उसको शर्म होने की कोई बात नहीं। जिस दिन आपको कोई बोलते सतनामी हो, महान हो, कुछ भी बोल, उस दिन हम सीना ऐसे ठोको, बोले यस आई एम, बोलो, उसको उसी के जात के नाम से बोलो। मैं तो यही करता हूं, मैं रोता होता नहीं, बोले इधर आ भाई, क्योंकि बाबा साहब से हमने जो सीखा पढ़ा है, 4-5 हजार पेज पढ़ चुका हूँ।
कि nothing is more disgraceful for a brave man than to live a life devoid of self-respect. आप गुरु घासीदास जी के दर्शन को उठाकर देखिए, रविदास जी के दर्शन को उठाकर देखिए, बुद्ध में जाइए, कबीर में जाइए और अम्बेडकर साहब के शब्दों को देखिए। सब में कॉमन बात क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मस्वाभिमान। अरे आरक्षण क्या है, आते जाते रहेगा। आरक्षण नहीं था तो हमारे लोग यहाँ इस देश में राजा महाराजा नहीं हुए, अफसर नहीं हुए, बिजनेसमैन नहीं हुए। हुआ ये है कि आपके स्वाभिमान को पिछले हजारों साल में रौंदा गया। नहीं, जब आप डांटता है कोई, आप मालिक कहते तो उसको अच्छा लगता है, he feels good। और जैसे ही खड़ा हो जाइए सीना चौड़ा करके, मैंने एक अपने छात्र जीवन की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक जुबली हॉल है, बड़ा हॉल है, वहाँ खाली IAS लोग निकलते हैं। हम लोग हॉस्टल में रहते थे और वहां से पैदल बाई चांसलर ऑफिस होते आर्ट फैकल्टी में जाते थे। सुबह गया तो देखा कि एक रिक्शा वाला जो है वहां के यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी से असिस्टेंट रजिस्ट्रार कुछ रहा होगा, उससे मारामारी किए हुए, रिक्शा वाला भिड़ा होगा। तो हमने पूछा क्या बात हुआ, छुड़ाया उसको? तो बोला कि हमको सब कुछ ठीक है, पैसा नहीं देता, हमको बिहारी कह के गाली दिया, उसी में पीट दिया वो। तो सवाल समझिए कि जब तक ये सब बातें नहीं होंगी ना, बढ़िया पैसा है तो बढ़िया सा बाइक बढ़िया खरीदिए, आप महंगी कार खरीदिए। अब नौकरी में तो इंदु जी बोल चुकी है, इस पर अब बहस नहीं है। ये इस देश के कुछ लोगों को एक बात कन्विंस कर दिया गया है, दो बातें, कि मुसलमान को दबा के रखना है और SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म करना है। खत्म करेंगे नहीं, ऐसी प्रक्रिया बना देंगे कि अपने आप इररिलेवेंट हो जाएगा, राइट? इररिलेवेंट हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। अपने कॉलेज में मैंने एक सज्जन से पूछा कि यही तो बात है ना, तो बोला जी। तो मैंने कहा अच्छी बात है। हमने कितना पैसा लेते हो भाई तनख्वाह? बोले 1.5 लाख। हमने अच्छा है, कॉलेज जब प्राइवेट हो जाएगा ना तो तुमको भी 40,000 ही तनख्वाह मिलेगा, मजा आएगा कि नहीं? फील गुड होगा फिर। तो वो ये मान के चला एकदम सीधा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित वही है अपने शत्रु को जो पहचानता है। वो मान के चलता है कि हमारा एक आंख फूटे तो फूटे, इस SC ST OBC का दोनों आंख फूटना चाहिए। समझ गए? बोला हमारा दीवार गिरे तो गिरे, उसकी बकरियां जरूर मरनी चाहिए, उसकी बकरी मरनी चाहिए। तो क्लैरिटी रखिए, दो तरह से मल्टी लेयर लड़ाई है। हम अभी उनका जो पॉइंट सब बता रही थी इंदु जी, मैं पढ़ रहा था। समतावादी समाज, बेसिक बात, ये बुद्धा से आ रहा है पूरा, अंबेडकर तक कांशीराम जी ने पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद तो समाज एकदम शांत है, कोई विचारक नहीं आ रहा है, कोई दार्शनिक नहीं आ रहा है, कोई इतिहासकार नहीं आ रहा है। तो आखिर समाज कर क्या है? दो स्तर पर सोचना हो, वैचारिक आंदोलन। क्यों कुछ ही लोग देश भर में सोशल मीडिया में बोल रहे हैं या जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, शनिचर को जाते हैं, इतवार को आते हैं, फिर काम क्यों? वाई? तो इस ग्लोबल वर्ल्ड में अब आपका कंपटीशन जो है, कंपटीशन यहीं से नहीं, जो सक्षम लोग हैं। अब डांगी साहब से हम उम्मीद जरूर करेंगे और इंदु जी से जरूर उम्मीद करेंगे कि अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में कराने से बेहतर है इसको हार्वर्ड कैम्ब्रिज भेजिए, इंटरनेशनल लेवल का स्कॉलर बनाइए, 10 साल मेहनत करें। ठीक है, आर्किटेक्चर बने, बोले हम पूछे, मुंगेली में भी पूछे थे कि CA है कोई, किसी ने बनाया CA? बोला नहीं।
तो बोले खीरा चोरी के आरोप में जेल में रहोगे या हीरा चोर लंदन में ऐश करेगा 5 स्टार में है? बोले अभी नरेश बोला कि घासीदास साहब को जनेऊ पहनाए हुए, तो इतिहासकार है आपके पास? नहीं है। तो जिसके स्कूल में बनेगा मटेरियल वो तो वैसे ही बनेगा। उनको पूरा अभी जनेऊ लीला इसको हम बोलते हैं कि उनको पूरा भारत में जो भी बौद्धिक आंदोलन हुआ, कबीर के साथ हो, रविदास के साथ हो, घासी जी के साथ हो, सबको कहीं ना कहीं इसको नेटवर्क बनाएगा कि ब्राह्मण से जुड़ा हुआ मामला है, ब्राह्मण से। अंबेडकर साहब को भी जोड़ने की कोशिश होती है, ब्राह्मण से जुड़ा हुआ मामला। सब जगह देख लीजिए, पढ़ लीजिए पूरा इतिहास। अभी शुक्ला जी का रेफरेंस दे रहे थे, मैं पढ़ रहा था एक लेख। क्यों? इसलिए कि आप में से कोई हो भी गया बुद्धिमान तो उसको अपने वैचारिक वर्चस्व, आपके दिमाग पे आइडियोलॉजिकल हेजेमनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसका कनेक्शन जोड़ दिया जाता है कि तो हम ही लोग की वजह से है। क्यों हो रहा है? न आपके पास सोशियोलॉजिस्ट है, न हिस्टोरियन है, न पॉलिटिकल साइंस। देखिए मैं पढ़ाता हूं, टीचर होना, असिस्टेंट प्रोफेसर होना, एसोसिएट प्रोफेसर, आधा घंटा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई लाठी या तोप और बम की नहीं है, लड़ाई बुद्धि की लड़ाई। बाबा साहब कोलंबिया लंदन से गए थे, वहां से तो क्या तोप में लेके आए थे कि कोर्ट में एक पेन लेके आए थे, और जो था इधर लेके आए थे इधर। तो सवाल एक गंभीर सवाल है। इसलिए जो पेरेंट्स यहां बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे विशेष आग्रह है, जो सक्षम लोग। मुझे अंबेडकर साहब को आप पढ़िए, समझिए। आप समझे खाली बाबा साहब भजन कर रहे हैं, संविधान लिखे हैं, संविधान लिखे हैं। और जो लंदन से जो पहला आर्टिकल उनका 1914 में छपा बॉम्बे क्रॉनिकल में, तो उस समय जो लेख लिख रहे हैं 56 तक, धर्मांतरण तक, तो बीच में और कुछ नहीं कर रहे थे, संस्थान बना रहे थे। कितने संस्थान बनाए, बहिष्कृत हितकार नहीं, ठीक है ना? नहीं, लेकिन बाबा साहब को जो है, बाबा साहब को मानोगे, बाबा साहब की नहीं मानोगे। गुरु घासीदास साहब को मानोगे, उनकी बात नहीं मानोगे। संस्थान खोले। आज जो शासक समूह है, उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाके देखिए ना, जिसके स्कूल में पढ़ोगे उसी का तो भजन करो, और किसका करो। तो संस्थान बनाना जरूरी है। दूसरा, जो सक्षम लोग हैं, अपने बेटा बेटी को महत्वाकांक्षी बनाइए, महत्वाकांक्षी, ड्रीमर। उसको दिखाइए ख्वाब, ये प्रधानमंत्री बनना है तुम्हें। खाली दीवार पे मत लिखिए कि बाबा साहब ने कहा था कि दीवार पे लिख दो कि तुम्हें देश का हुक्मरान बनना है। तो हुक्मरान बनोगे कैसे, ही नहीं बताए। एमएलए एमपी का टिकट लेने देने से हुक्मरान नहीं बनोगे। लीडर बनना है तो लीडर बनने की तैयारी दूसरे तरीके से होती है। डीलर बनना है तो जाओ कहीं भी अपना पैसा दो, टिकट ले लो, तो डीलर तो ही तो है, और क्या। लीडर बनने के लिए 30 साल 40 साल जीवन खपाना पड़ता है। तो अपने बच्चों को बुलाइए कि लीडर का मतलब एमएलए एमपी खाली नहीं होता है। लीडर का मतलब होता है हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, एडवोकेट, जो समाज को दिशा दे, समाज की समीक्षा करे। आपके घर में न पत्रकार है, न बढ़िया वकील है, न बढ़िया सीए है, न इकोनॉमिस्ट है, न हिस्टोरियन है, कुछ तो है नहीं। सब लोग कह रहे हैं भाई फार्म भर दो, एग्जाम दे दो, नौकरी पालो। तो नौकरी पालोगे तो 60 साल में तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्या करोगे 60 साल? कुछ नहीं कर सकते आप। नौकरी कर सकते हैं। हमारे प्रोफेसरी में ही बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी तो मिल गया प्रोफेसरी का, लेकिन लिख पर कम रहा, पेट पाल के सो रहा है खाली। नहीं है, 2-4 ही नाम आप जानते होंगे। दिल्ली में यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे, हजारों की संख्या में प्रोफेसर। तो इसलिए अपने बच्चों को अंबेडकर साहब बनाओ,
अंबेडकर कोई अवतार नहीं होंगे, गुरु घासीदास वो अवतार नहीं होंगे आएंगे फिर आपका उद्धार करने। अपने बच्चों में वो इनकलकेट करिए, उनको बोलिए कि तुमको यही पे काम करना है। अब मैं आपको भाषण नहीं दे रहा हूं, जाके पूछ लीजिएगा मेरे घर पे। मेरा बेटा स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता है, बेटी 7वीं में। बोले पहला काम यही करना है कि नौकरी करना ही नहीं, राजा बनना है, राजा, दुनिया का शहंशाह बनना है। तो ख्वाब ही दिखाओगे ये बनने का, उसको चवन्नी भर का ख्वाब दिखाओगे तो डॉलर कहां से मिलेगा? चवन्नी का ख्वाब दिखाओ तो डॉलर नहीं मिलेगा। उसको डॉलर का ख्वाब बताओ, ये सब बात। अरे वहां दिखाओ तो गिरते गिरते कुछ आ जाएगा नीचे लेवल तक। नौकरी नहीं मिलेगा तो काम नहीं है, बिजनेस कराओ, पैसे कमाओ, अर्न मनी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू जी, रतन साहब अम्बेडकर नामा देखते हैं। अगर बाबा साहब को अगर महाराजा बड़ौदा अगर नहीं भेजे रहते कोलंबिया पढ़ने के लिए, तो बाबा साहब भी वहीं नौकरी ही करते रहते कि नहीं? तो वो आप जानते हैं। तो एक गायकवाड़ साहब का भी फोटो लगाया कीजिए। हम सब जगह ये बात बोलते हैं कि आपके मुख्यमंत्री के पिताजी जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि प्रोफेसर साहब, अम्बेडकरवादी लोग जो है ना कुर्मी की इज्जत नहीं करता। हमने ऐसी बात नहीं। तो इस सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूं, हम तो पॉलिटिकल आदमी, हम सब छोड़ के अब हम आगे हैं पढ़ने लिखने में। नहीं तो हमको कुछ बनना रहता तो जाके नेता को अभी नमस्ते करेंगे, कुछ ना कुछ बना देगा। हमारे जैसे लोग चाहिए उन लोग। हम आ गए पढ़ने लिखने, सोशल कल्चरल मूवमेंट, इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए संस्थाएं बनाएंगे। और अम्बेडकर नामा भी संस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट का, उसमें पैसा नहीं मांग रहे हैं, पढ़ा रहे हैं फ्री का। और इसी अम्बेडकर नामा के मंच से मैं आपको बता दूं कि एक बहुजन बच्चा को LLM में लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया, 24 लाख रुपया उसको इकट्ठा करके दिए। आप में से किसी ने उसमें कंट्रीब्यूशन डाला था राजा चौधरी के लिए? आपने डाला था। तो जब 24 लाख हो गया तो मैंने मना किया था कि अब नहीं देना है, हो गया। हर साल एक स्कॉलरशिप निकाले हुए हैं। जिनका बच्चा तेज होगा, उस ड्रीमर होगा पढ़ने लिखने में, उसको समझाया जाएगा, यहाँ पढ़ के वीडियो बनाओ, पढ़ो, रेफरेंस निकालो, काम करो, तुम्हारा वीडियो चढ़ेगा अम्बेडकर नामा पर। और लंदन, अमेरिका जहां भी एडमिशन होगा उसके लिए पैसा नहीं हुआ तो पैसा हम लोग इकट्ठा करेंगे, समाज से ही लाएंगे। इतने सरकारी लोग हैं, सब बड़े बड़े संगठन बने हुए, बड़े बड़े संगठन है, करोड़ों का चंदा आ रहा नहीं। हम अगर मांग लेंगे तो 4 लाख इधर दीजिए। हमको एक फोन आया था यहाँ से, छत्तीसगढ़ से परसों, कि प्रोफेसर साहब ये मत बनाइए, वो बनाइए, इसमें ये मैसेज जा रहा है, उसमें वो मैसेज जा रहा है। मैंने 35 लाख रुपया एक अमुक पार्टी को चंदा करके भेजा है यहाँ से। तो हम बोले यार जिसको भेजो उससे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे? अरे उसमें से 30 लाख भेजते तो 5 लाख हमको दे देते तो अम्बेडकर नामा और बढ़िया चला देते। तो नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के लिए पैसा दोगे, टिकट के लिए पैसा दोगे, लेकिन संस्थान चलाने के लिए पैसा नहीं दोगे, क्योंकि बुद्धि की समझ नहीं, ये समझ नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अम्बेडकर नामा चल रहा है, इसको मास मूवमेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। कौन बनाए? सब लोग मिलकर बनाए। कुछ पढ़ेगा, कोई रिसर्च करे। और अपने जीवन काल में जो है जयंती होती थी, वो जाकर मना करते थे कि मनी जयंती मत बनाओ, बर्थडे। उनका बर्थडे जो है, कई वीडियोस मैंने बनाए हैं बर्थडे। और जाते थे तो वो कहते थे इमारत फंड के लिए पैसा इकट्ठा करो। पता है, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया करके इमारत फंड बंबई में बनाने के लिए, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते थे। आजकल नेता लोग तो अपने बर्थडे में पता नहीं क्या क्या गिफ्ट ले रहा है। तो समाज के लिए सार्वजनिक भवन बनाने के लिए वो इकट्ठा करते थे। जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सर्च में अम्बेडकर जयंती टाइप कीजिए, सीरीज से आपको वीडियो आपको मिलेंगे। कि अगर नाचने गाने भक्ति में लीन होगा एक दिन 14 अप्रैल 18 दिसंबर और तमाम, तो समझ लीजिए कि उनका पर्पस जो है वो खत्म, डिफीट हो गया है। पढ़ना नहीं, जपना। जपना भक्ति जो है, इसलिए मैंने पहले कहा था इमोशनल लोग होते हैं,
हमारे लोग। जो समस्या हमारे संत परंपरा में, जो सोशल कल्चरल समस्या को समझा गया इमोशंस, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं। उस समस्या को डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बनाया, ये समझिए राजनीतिक समस्या बनाया उसको, तब जाके गोलमेज सम्मेलन और तमाम और आपको जो अधिकार मिले वो तब मिले। तो इसलिए भक्ति भजन थोड़ा कम होना चाहिए, तार्किक बात, इमोशनल नहीं, रैशनल बात। ये मेरा छात्रों को संदेश है, उनके पेरेंट्स को, थोड़ा रिस्क लीजिए। मैं यहां अगर बोल रहा हूं, मैं ऑक्सफोर्ड में थोड़ी पढ़ के आया, मैं तो गांव में पढ़ के, हिंदी मीडियम में पढ़ के दिल्ली पहुंच गया। 10-15 साल 20 साल मेहनत कर करके रगड़ के सीखा पढ़ना लिखना। तो हमको बनने में 30 साल लगा। और आप लोग को आजकल जो है ना किट कैट वाला जमाना चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, 22 साल में लाइफ सेट चाहिए। नहीं, बेटा बेटी 22 साल में जब सेट हो गया, तो सेट में तो हम क्या सुनाते हैं, सुनाई होगा आपने। सेट होने का मतलब है मर गया 22 साल में जलाया जाएगा, खाली 80 साल में रोड़ी बजरी सीमेंट सेट होता है। तो जो काम हम कह रहे हैं, एक वकील अच्छा कब बनता है, एक डॉक्टर अच्छा कब बनता है, वो 45 साल की उम्र में हो जब जाता है, तब उसकी मैच्योरिटी आती है, पढ़ते लिखते समझते। तो बच्चा को 25 साल तैयारी करवाई, वो हैव ए किट कैट, हैव ए ब्रेक, कि हमको तुरंत सब कुछ मिल जाए। तो आप अपने पूरे जनरेशन को, तो बच्चों सुन लेना, ये समझना कि अगर आप में काबिलियत है पीएचडी करने का, शोध करने का, बाहर पढ़ने का, विदेश पढ़ने का, अगर आपके हाथ में जंजीर लगाई जा रही है, तो ये समझना कि तुम्हारे पेरेंट्स ही तुमको गुलाम बनने की शिक्षा दे रहे हैं। हमें जीवंत लोग चाहिए, जिंदा लोग चाहिए। 10-20 लोग जो कारवा बढ़ा देगा। तो ये इसलिए ये सब बात में कहने आए हूं। 18-19 घंटा लगातार बैठे रहना, और मेरा आलम क्या है आप नहीं जानते। ये बात कहने आओ, 5 बच्चे भी अगर ढंग के मिल गए तो कारवा आगे बढ़ेगा। जाइए, आपने सुना है, आपने इतना मुझे, और कम से कम जाके अपने ट्रेनिंग दीजिए बच्चों को। आज मैं अपने बच्चों को आज से सिखलाता हूं, आज से बचपन से सिखलाता हूं। उसको बहादुर बनाइए, कि बहादुर और बुद्धिमान लोग इस कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं, गुलाम लोग नहीं बढ़ा सकते। आगे आने वाला समय 10-20 साल में देख लीजिएगा, बहुत गंभीर होने वाला है। इसलिए जो हम बार बार चीख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, वो खतरे की घंटी हम लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। शुक्रिया, जय भीम। अतिथियों को हमारे छात्रावास परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी को मोमेंटो प्रदान करने के लिए भाई गिरीश पाटले छात्रावास परिवार की ओर से आप मोमेंटो भेंट करेंगे। डॉक्टर रतन लाल जी। चलिए, सम्मान पत्र लेते लेते एक लाइन में भूल गया मैं कहना। वो शोध के लिए एक तो जो रिसर्चर यहाँ इतिहास में कर रहे हैं, वो जो लोक कथाएं, लोक स्मृतियां हैं, उसको इकट्ठा करें। और ये प्रमाण कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। ये लंदन में ही मिलेगा, आर्काइव में मिलेगा, छत्तीसगढ़ के आर्काइव में मिलेगा, नेशनल म्यूजियम में भी मिलेगा। जो टाइम पीरियड है उसको देखिए और जाके दस्तावेज खंगालने की कोशिश कीजिए, वहां पे आपको ओरिजिनल मटेरियल सब मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब मिल जाए तो अब जो है ना, गुरु घासीदास जी की जयंती सिर्फ छत्तीसगढ़ में ना, पटना में भी मनाएगी और दिल्ली में मनाएगी, तब जाकर मोमेंटो। साथ ही हमारे समाज के एकमात्र सीए भाई सूरज भान बंजारे जी, आप मंच पे आ जाएं, आपको भी सम्मानित किया जाएगा।
वो सतनामी समाज के एकमात्र सीए भाई सूरज भान बंजारे, इधर देखेंगे, सूरज भान बंजारे जी, आप भी आ जाएंगे। समाज को गर्व है आप लोगों पर कि आपने अपनी मेहनत से एक संदेश कायम किया है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सतनामी समाज के एकमात्र, है ना भाई, इधर ही जाओ। सूरज भान बंजारी जी, आप अतिथियों के पास जाएं, हमारा भी अकाउंट देख लेना भाई बाद में। और प्रोफेसर प्यारेलाल आदले जी को भी आप उनका एक स्मृति चिन्ह हमारी ओर से, छात्रावास परिवार की ओर, पूरे छात्र छात्राओं की ओर से जोरदार ताली बजाएंगे सर। और प्रशस्ति पत्र भी और सभी अतिथियों का सर सामने देखिएगा।